एक चार्जिंग का सॉल्यूशन आता है ठीक है देख सकता स्पॉट नहीं का गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स welcome to organic chemistry. Already we have started some main important aspects of the organic chemistry. It is totally based on a number of carbon and hydrogen atoms, that is known as hydrocarbons. केवल ज्वाइन नहीं है already we have started yesterday alkane general molecular formula we have seen, that is the CnH2n plus 2. General representation, how we can represent it? General representation RH. Clear? Again after that we have seen if value of n is equal to 1, then it is a CH4, so we call it a methane, METH. There are the two words, METH, ANE, methane. And if the value of n is taken as a 2, then we got C2H6. So it is a ETH, ethane. Subsequently, if value of n equal to 3, that is a C3H8, it is a PROP, prop, ANE, propane. Fourth, if the value of n is equal to 4, then we will have C4H10. It is our LPG gas cylinder, butane. 5, if n equal to 5, then we are having C5H12. So it is a pent N. Clear? इस तरह से हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और n इक्वल टू 2 तक हमने कैलकुलेट किया था. अभी आज हम if n इक्वल टू 3 से गाड़ी स्टार्ट करेंगे. ओके, सो फार्मूला इज Cn H2n plus 2. n का वैल्यू अभी 3 लेंगे, C3H2 into 3 plus 2. Finally we are getting C3H8. Okay, valency of the carbon must be 4. Now we can draw the possible structure 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clear? In this way, possible way, कुछ भी हो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर निकालना है. बाद में देखेंगे ऑल स्ट्रक्चर आर वन एंड द सेम और डिफरेंट. व्हाट इज दैट? ओके, चलिए अभी 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन है. अपने को यहाँ पे टर्मिनल कार्बन 3 देना पड़ेगा. जो आखिरी कार्बन होता है चेन में उसे टर्मिनल कार्बन बोलते हैं. ये देखो ये आखिरी आ गया टर्मिनल, तो इसको 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया. ये 1 and 2 2 हो गया, रिमेनिंग 2. सो काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3. हाइड्रोजन 3 plus 2 plus 3 8. ओके, ये भी आखिरी में मौजूद है. जो आखिरी में रहता है टर्मिनल रहता है. टर्मिनल है 1 2, इसको 2 दे देंगे, हो गया सेटिस्फाइड. ये आखिरी में मौजूद है चेन के. ये भी चेन के टर्मिनल लास्ट में मौजूद है 3 3 हाइड्रोजन. ये बीच में है इसलिए यहाँ पे इसको दे दिया 2. 3 2 5 8. यानी देखो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हम निकालने का कोशिश किया है, लेकिन आफ्टर ऑल सभी का फार्मूला सेम है. ओके, और स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट भी सेम है, इसलिए सभी तीनों स्ट्रक्चर मिला के अपना एक ही सिंगल स्ट्रक्चर है. अलग अलग अपने हिसाब से अपने लिखा है, किसी को ऊपर लिखा, किसी को नीचे लिखा. क्लियर? अभी कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, पहले भी लिख सकते हैं H3C, बाद में CH2, बाद में CH3. वन एंड द सेम है बिल्कुल. क्लियर? आगे चल के इस स्ट्रक्चर को जब एक्चुअल हम अल्केन पढ़ेंगे तो ये हमारा इस तरह से रहेगा.
यानी एक बेंड आएगा, दूसरा और तीसरा, या फिर हम इसको ऐसा भी लिखेंगे, या फिर अपने हिसाब से इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये सभी हो गए हमारे प्रोपेन के स्ट्रक्चर्स। प्रोपेन, इसका नाम है PROPANE, प्रोपेन। चलिए लिखिए जल्दी प्रोपेन के स्ट्रक्चर, सभी को हम प्रोपेन ही बोलेंगे। अभी जब ब्यूटेन में के अंदर जाएंगे देन वी आर गेटिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहां तक आप निकाल लीजिए। विपुल ने क्वेश्चन किया है RH में R कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ओके ओके, थोड़ा वेट कीजिए, बताऊंगा, आज ही आ जाएगा अपने कंटेंट में बताऊंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, shall I proceed for n equal to 4? ओके चलो, E पर n equal to 4, फॉर्मूला C4 n से लेंगे Cn H2n plus 2, n की जगह पे 4, C4 H2 into 4 plus 2। ओके, ये आएगा हमारा C4 H10। क्लियर? देखिए पॉसिबल स्ट्रक्चर सब निकालूंगा मैं। पहला स्ट्रक्चर रहेगा कार्बन 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 कार्बन, चारों कार्बन एक ही लाइन में। दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा हमारा कार्बन कार्बन, 3 कार्बन और इस सेंटर में एक लिया। तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है हमारा कार्बन 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 और एक इस तरह से लिया है। चौथा पॉसिबल स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो कार्बन कार्बन, इसको भी नीचे लिया, इसको भी नीचे लिया। ओके, पांचवा पॉसिबल स्ट्रक्चर है कार्बन, एक हाथ नीचे किया, एक हाथ ऐसा है, दूसरा हाथ ऊपर किया है, देखो। ओके, इस तरह से अपने को 4-5 पॉसिबल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है अपने पास। एक टर्मिनल वाले को 3 दिया, टर्मिनल वाले को 3, इसका 1 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 1 2 ऑलरेडी वैलेंसी 2, 3 2 5 7 3 10 हो गया। ये आखिरी में मौजूद है, 3 ले ले भाई, तू भी आखिरी में मौजूद है, तुझे भी 3 मिलेगा, तू भी आखिरी में टर्मिनल 3 मिलेगा, 9। और ये जो सेंटर वाला कार्बन देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी वैलेंसी 3 सेटिस्फाई, सिर्फ एक चाहिए, एक। ओके, अभी इसको देखो, आखिरी वाला 3 है, ये भी आखिरी वाला 3 है, सेंटर में 2 और 2, इसको देखेंगे 2 2। पहला स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर नियरली सेम दिख रहा है। ओके, आखिरी में 3 दे दिया, आखिरी में 3, सेंटर में 2, सेंटर में 2 है, देखो हो गया बैलेंस। यानी ये भी स्ट्रक्चर लगभग यही है, सिर्फ उसको हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, योगा कर रहे हो बस। ये भी देखो रामदेव बाबा जी का योगा कर रहा है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, CS2 CS2। यानी हमारा स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 5, ये सभी सेम है, सेम है, सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग है, पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरा वाला स्ट्रक्चर। पहला वाला बिल्कुल स्ट्रेट चेन है,
दूसरा वाला स्ट्रक्चर में एक ब्रांच है, ब्रांच। चलिए ये हो गया। चलो स्ट्रक्चर नंबर 1, 4 कार्बन है तो इसको सिंपली हम ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। और यहाँ पे कैसा एक ब्रांच है तो इसे हम बोलते हैं आइसो, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। बस इतना आप याद रखो, मैं और आगे लेके जाता हूँ आपको। 4 कार्बन, ऑल 4 कार्बन आइटम्स इन अ सिंगल, सो इट इज अवर, दोबारा निकालता हूँ देखो, CH3, CH2, CH2, CH3, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। ओके, अभी स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको नाम देते हैं हम स्मॉल एन, यन ब्यूटेन। तो दूसरा वाला हमारा ब्रांच वाला है देखो, CH3, CH, CH3, CH3, तो इसे हम नाम देते हैं, ब्रांच को नाम देते हैं आइसो, आइसोब्यूटेन। ओके, और हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर, एलपीजी सिलेंडर के अंदर ये दोनों गैसेस होते हैं, एलपीजी, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर का सिलेंडर। और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका मिक्सचर रहता है। हाईली कंबस्टिबल है वो। क्यों कंबस्टिबल है, ये हम इसी क्लास में 11 क्लास में पढ़ने वाले हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सभी आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर, इसका कॉमन नेम क्या होता है, आईयूपीएस नेम क्या होता है, ये भी अपने को सब कुछ आने वाला है धीरे धीरे। चलो, शैल आई प्रोसीड फॉर द n इक्वल टू 5, फिर अल्कीन देखना है और अल्काइन देखना है। आज हमारा है फ्राइडे, आज हम ये सब देख लेंगे। कल मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, फार्मूला कैसे बनाने का, ये Al2O3 का फार्मूला कैसे बनता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, अलग अलग कंपाउंड्स का फार्मूला किस तरह से बनाते हैं उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट बना लिख लिया तो एल्यूमिनियम सल्फेट अभी कैसे लिखना, एल्यूमिनियम क्या होगा, सल्फेट क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी आप लोग भी सोचिए, पोटेशियम नाइट्रेट शब्दों में वर्डिंग में आएगा पोटेशियम नाइट्रेट, फार्मूला कैसे लिखोगे, मैंगनीज सल्फेट, आएगा नहीं प्रॉब्लम, सोडियम फॉस्फेट, एकदम सिंपल है। एक पीरियड के अंदर आप कोई भी फार्मूला आराम से लिख सकते हैं, बस इसलिए मैंने पहले आपको वैलेंसी का कैलकुलेशन दे दिया, वो अपन पूरा कल कर लेंगे। आज ये अल्केन अल्किन अल्किन की पूरी दुनिया हो जाएगी, यानी आपका रिफ्रेशमेंट हो गया। 11 क्लास में आ रहे हैं आप, 11 क्लास में आने के लिए जो रिफ्रेशमेंट चाहिए था वो सब मैंने दे दिया आप लोगों को, इस तरह से बात हो जाएगी। चलो n इक्वल टू 5, कीप n इक्वल टू 5, फार्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ C5H12। अभी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, जितना पॉसिबल अरेंजमेंट है वही लिखना है, 1 2 3 4 5 कार्बन। दूसरा वाला 1 2 3 4 ही लिखता हूं, एक ब्रांच यहाँ पर। तीसरा वाला 1 2 3 4, एक ब्रांच को मैंने अभी हटा दिया, थोड़ा इधर लिखा।
ओके, और फोर्थ 1 2 3 सेंटर वाले में ब्रांच बनाऊंगा, ऊपर भी और सेंटर वाले में ब्रांच बनाऊंगा, नीचे भी। इतना 4 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालना है, बाकी फालतू बाकी के स्ट्रक्चर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 सेम आने वाला है। वो कैसे सेम है देखेंगे अभी। पहला काम होगा हमारा कार्बन आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। सेकंड काम है हमारा हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये आखिरी वाला इसको 3 मिलेगा, 1 2% है 2 ले लो भाई, 1 2% है, इसको भी 2 1 2% है 2, अभी इसको 1 ही है तो इसे मिलेगा 3। देखो टर्मिनल वाला बेचारा रक्षा करता है, इसलिए उसको अभी 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हो गया 4, 1 2 2। यहाँ पे अभी कितना चाहिए 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए। यहाँ पर भी टर्मिनल दादा तुम 3 ले लो हाइड्रोजन, तुमको सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, 1 2 3 है तो तुमको 1 ही मिलेगा, 1 2 है तो तुम 2 ले लो, खुश हो जाओ। ये बोथ स्ट्रक्चर वन एंड द सेम है, इसे इधर से लिखा या इसे इधर से लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी ये बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। अभी ये आखिरी वाला कार्बन है, चलो भाई तुम्हें 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, आखिरी वाला है तुझे भी 3 मिल जाएंगे, ये भी टर्मिनल है ना इसे भी 3 मिल जाएंगे, ये भी टर्मिनल है इसे भी 3 मिल जाएंगे, हो गए 12। देखो 4 इंटू 3 हाइड्रोजन इंटू 4 12। सेंटर वाले को कोई जरूरत नहीं है, वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड, वैलेंसी मस्ट बी 4 इन ऑल रेस्पेक्ट, सो इट हैज वैलेंसी 4। सेंटर का कार्बन, अभी इसे थोड़ा ब्लैक कर देता हूं मैं, सेंटर का कार्बन वैलेंसी इज 4। क्लियर है। अभी कॉमन नेम्स पहले लिखूंगा, जाने दो कॉमन नेम्स देता हूं मैं आपको, आईपीसी में थोड़ा अपने को फिर एंट्री करना पड़ेगा और आप उनका थोड़ी देर में एग्जिट होने वाले, तो इसलिए एंट्री करने की मेरी इच्छा नहीं है। जनरल देते थे 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन और स्ट्रेट चेन इसलिए एन पेंटेन, यहाँ पे एक ब्रांच है इसलिए इसका नाम आएगा आइसोपेंटेन, ये भी हमारा एक ब्रांच है इसलिए इसका भी नाम वही रहेगा आइसोपेंटेन। और यहाँ पे देखो सिग्नल है, 4 रास्ते एक साथ आ रहे हैं, इधर से एक रास्ता ऊपर से एक रास्ता, ये सिग्नल पॉइंट है। ऐसा सिग्नल पॉइंट का सिचुएशन अगर आता है, देखो इधर से भी एक रोड है, यहाँ से भी एक रोड है, ऊपर से भी एक रोड है, चारों रोड है, बिल्कुल एकदम क्लीन रोड दिख रहा है, इसका मतलब ये जलगांव के रोड नहीं है। जलगांव के रोड तो आप पता ही नहीं चलेगा रोड है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। ऐसा चौखुली जहाँ पे आता है चौखुला, ओके स्क्वायर बोलते हैं उसे हम, ये स्क्वायर अगर आता है तो उसका नाम होता है न्यूओ। न्यूओ कार्बन आइटम 5 है इसलिए पेंटेन, न्यूओ पेंटेन। न्यूओ पेंटेन। हो गया। चलो अभी हम अल्केन के बाद अल्कीन, अल्कीन की तरफ जा रहे हैं। अल्कीन, यहाँ पे अल्केन था, ओके। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CN H2N, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे 2 हट गया, इतना ही रहेगा। अल्कीन क्या है, इट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी उसमें हाइड्रोजन की कमतरता रहेगी। इट इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक यानी सरल वाला स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CN H2N, ओके। जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसका, जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा RCH डबल बॉन्ड CHR। इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शन डिटरमाइन करने वाला वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ओके। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया तो इससे काम नहीं होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड n इक्वल टू 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा डैश डैश डैश,
लेकिन 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेट अस सी। या तक लिखो, इट इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारा अल्कीन। अटेंडेंस हो गया है। चलो अभी पहला वाला लेता हूं मैं यहाँ पे, if n इक्वल टू 1। ओके, जनरल फॉर्मूला है हमारा Cn H2n। n का वैल्यू 1 डालिए, H2 इंटू 1 क्या आएगा? CH2। CH2 डू नॉट एग्जिस्ट। कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए मिनिमम, 4 नहीं है, इसलिए डू नॉट एग्जिस्ट। n का वैल्यू 1 से कोई भी अल्कीन एग्जिस्ट होने वाला नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम अभी गाड़ी हमारा दौड़ाएंगे n इक्वल टू 2 से। सो if n इक्वल टू 2 क्या आएगा फार्मूला में? C2H2 इंटू 2, यानी हमारा बनेगा C2H4। C2H4। अभी ये स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें 2 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड, इसका फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन को 2 है तो इसको इधर से 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ये 2 है इसको इधर से 2 हाइड्रोजन लगेंगे। हो गया स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? ETHANE, इथेन रहता था। 2 कार्बन आइटम जिसके पास है उसको इथेन बोलते थे, अल्केन को। लेकिन ये हमारा क्या है अभी? अल्कीन है, तो इसका नाम इथेन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इथीन। इथीन। और उसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या रहता है? कॉमन नेम यानी ऐसा अपने दोस्त लोग प्यार मोहब्बत से अपने को बुलाते हैं, उसे बोलते हैं अपन कॉमन नेम। अगर अगर किसी का नाम गणेश है तो उसे गली में सब लोग प्यार से गनू बुलाते, गनया बुलाते। ओके, किसी का नाम अगर पंकज है तो उसको पंक्या बुलाते या पंकु बुलाते। किसी का नाम महेश है तो उसे महया बुलाते हैं। किसी का नाम दीपक है तो उसे दीपिया बुलाते हैं। एक कॉमन नेम होता है, यानी उसे मराठी में अगर बोलेंगे तो उद्धट, उद्धट शब्द एकदम। ओके, कॉमन नेम, इसलिए ज्यादा कॉमन नेम्स को इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी हमें लिखना है, इसका कॉमन नेम रहेगा इथिलीन, ETHYLEN, इथिलीन। इथीन ये आईयूपीएस नेम है, इथिलीन इसका कॉमन नेम आ गया। क्लियर? अभी n इक्वल टू 3 की तरफ जाएंगे हम। n इक्वल टू 3, if n इक्वल टू 3 फार्मूला बनेगा हमारा C3H2 इंटू 3, दैट इज C3H6। अभी पहले कार्बन निकालने का, 1 2 3 कार्बन से हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे लिया या फिर दूसरी जगह पे 1 2 3, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे लिया, वन एंड द सेम, दोनों बिल्कुल सेम है। डबल बॉन्ड कहीं पर भी लेते हैं तो वन एंड द सेम ही रहेगा। हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन 6 हाइड्रोजन है, ये इसको 2 ही मिलेगा, टर्मिनल है, लेकिन इसको इधर इस साइड से 2 ऑलरेडी है ना बॉन्ड, इसलिए इसको 2 ही मिलेगा, इसे 1 ही मिलेगा, 1 2 3 4। और ये हमारा रेगुलर टर्मिनल वाला सिंगल को 3 मिलेगा। ये भी देखो सिंगल को 3 मिलेगा, लेकिन 1 2 3 है तो इसको 1 मिलेगा, 1 2 है तो इसको 2 मिलेगा। क्लियर? अभी डबल बॉन्ड यहाँ से इधर है उधर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ उल्टा उल्टा दिख रहा है वो अपने को। ओके, दोनों को कॉमन नेम है दोनों का, प्रॉप या फिर ENE, प्रोपिन।
यहाँ पे PROP ये नहीं, प्रोपिन ही रहेगा। और इसका IUPAC नेम की तरफ अगर जाएंगे, सॉरी कॉमन नेम की तरफ जाएंगे तो एकदम कॉमन नेम, इथेन का इथिलीन, प्रोपिन का प्रोपिलीन, प्रोपिलीन, इसका भी वही रहेगा, प्रोपिलीन। n इक्वल टू 3, बस n इक्वल टू 3 तक ही देखना है हमें, 4 वाला हम एक्चुअली अल्किन चैप्टर ही है, तो उसके बाद जब जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे, अभी सब सिर्फ इंट्रोडक्शन है बस। चलिए लिखिए जल्दी। हो गया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट है? चलो हो गया। चलो अल्काइन, अल्काइन क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज अनसैचुरेटेड, it is unsaturated aliphatic, it is unsaturated aliphatic hydrocarbon, it is unsaturated aliphatic hydrocarbon। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnS2n+2 था पहले, फिर +2 से 2 से कम कर दिया, यहाँ तक आ गया फार्मूला CnS2n, और 2 कम करना है तो आएगा -2, यानी हमारा फार्मूला आएगा CnS2n-2। ओके, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप रहेगा यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। ओके चलेंगे n इक्वल टू 1 की तरफ। चलो इफ n इक्वल टू 1 डालिए फार्मूला के अंदर, Cn -2 C1 S2 -2 कितना आएगा? CH2 × 4 -2 क्या आएगा फार्मूला? CH2 आएगा सिर्फ, नहीं CH2 भी नहीं आएगा, बराबर है ना? CnS2n, ये 1 है, 1 2 × 1 2 ही आएगा। ओके 2 - 2 0, CH0 पॉसिबल है क्या? नॉट एग्जिस्ट। और अपना मिनिमम कंडीशन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे अल्काइन में, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, देन ओनली ट्रिपल बॉन्ड कैन बी एग्जिस्ट। चलिए अब जाएंगे हम इफ n इक्वल टू
2 की तरफ, हमारा फार्मूला बन जाएगा C2 H 2 into 2 minus 2, फार्मूला बनेगा C2 H2 C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C H एक H। देखो 4 वैलेंसी पूरा फुलफिल हो गया। ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। चार वैलेंसी बिल्कुल फुलफिल हो गया और इसका नाम है दो ETH ANE था। फिर ये से हटके डबल बॉन्ड वाले में जब हम पहुंचे तो यहाँ पे ENE आ गया। ENE से हटके और जब हम आगे आ गए तो यहाँ पे आ गया YNE। सो दिस इज द इथाइन। इथाइन ओके। और इसका कॉमन नेम है वो अलग फैमिली बनती कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम जो है इसका कॉमन नेम एकदम फेमस है वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस होता है। एसिटिलीन दो सिलेंडर थे, एक सिलेंडर से एसिटिलीन दूसरे सिलेंडर से ऑक्सीजन, दोनों एक साथ इकट्ठा करके फायर बनाएंगे और वेल्डिंग गैस वेल्डिंग के लिए उसका यूज होता है। उस फ्लेम में एसिटिलीन भी रहता है ऑक्सीजन भी रहता है, इसलिए उसे बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और वो गैस वेल्डिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अभी वो उसे कोई यूज करता नहीं है, डायरेक्ट एलपीजी सिलेंडर को ही लगा देते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। एक्चुअली मेन टेक्निक है एसिटिलीन यूज करने का। एसिटिलीन फल पकाने के लिए भी आता है। अभी फल कच्चे है तो उसको पकाना है तो एसिटिलीन गैस स्प्रे भी करते हैं फलों के ऊपर। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए एसिटिलीन का यूज होता है और गैस होता है बिल्कुल। चलो n इक्वल टू 2 तक आ गए, लिख लिया इथाइन और एसिटिलीन। अभी आगे के जितने भी कॉमन नेम्स आएंगे वो एसिटिलीन के ऊपर ही आने वाले देखेंगे अभी। चलो n इक्वल टू 3 C3H6 - 2 कितना आएगा 4। देखो इसका पॉसिबल पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 कार्बन निकाल लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। या फिर दूसरा स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बोथ स्ट्रक्चर्स आर वन एंड द सेम ओके। अभी हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस कार्बन एटम को 3 है तो इसको इस साइड से 1 ही मिलेगा। ये सेंटर का कार्बन को 3 और 1 4 है, इसे कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आखिरी वाला 1 है तो इसको 3 मिलेगा। इस तरह से भी आखिरी में 3 मिलेगा, 3 और 1 4 हो गया, इसको इस साइड में ही 1 मिलेगा। दोनों स्ट्रक्चर देखो सेम है, बिल्कुल सेम है बिल्कुल। दोनों हमारे स्ट्रक्चर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। क्लियर है। अभी ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है कहां से आया है मालूम है आपको? H C ट्रिपल बॉन्ड C H। देखिए अभी ये जो हाइड्रोजन है इसे हटाया यहां से यहां तक और क्या एडजस्ट किया है CH3। ये जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड था इसका नाम था एसेटिलीन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय CH3 तो CH3 का नाम रहता है मिथिल और रिमेनिंग नाम आएगा एसेटिलीन। यानी ये कंपाउंड का नाम है मिथिल एसिटिलीन। कॉमन नेम, कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम की तरफ हम देखेंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रॉप हो गया और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE प्रोपाइन। एसिटिलीन से एक ये छटा के CH3 लगाया तो मिथिल एसिटिलीन, दोनों ये छटा के 2 CH3 लगाएंगे तो डाइमिथिल एसिटिलीन होगा। ये करो पूरा, फिर अगला बताता हूं आप लोगों को।
चलो अभी n इक्वल टू 3 लिया था हमने। अभी डायरेक्ट मैं आगे स्ट्रक्चर लिखता हूं। जब हम एक्चुअली ये ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन का चैप्टर लेंगे तो उसमें आने ही वाला है सब कुछ। देखो अभी आप लोगों को एकदम मजा आ जाएगा इसके अंदर। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगला कंपाउंड C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगला कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगला कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। अगला कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं है, इसको C2H5 कर देंगे C2H5 C2H5। 6 कंपाउंड्स। अपना मेन क्या है इसके अंदर, मेन फ्रेमवर्क, मेन चीज जो है दैट इज द दिस एसिटिलीन। ये हमारा एसिटिलीन। फिर इससे क्या चेंजेस हुआ है वो देखते हैं। यहां से हाइड्रोजन हटके यहाँ पे क्या आ गया CH3। CH3 का नाम होता है मिथिल, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा मिथिल एसिटिलीन। यहाँ पर भी देखिए यानी आपका हाइड्रोजन हटके CH3 बन गया, या फिर हमने CH3 को भी हटा दिया, उसकी जगह पे हमने ऐड किया है C2H5। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। C2H5 का नाम है इथिल, रिमेनिंग स्ट्रक्चर एसिटिलीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथिल एसिटिलीन। अब देखो यहां से ये हाइड्रोजन को हटा के हमने CH3 ऐड किया, और इस हाइड्रोजन को भी हटा के हमने CH3 ऐड किया, इसलिए क्या बन गया, दो हो गए डाई डाई मिथिल एसिटिलीन, डाई मिथिल एसिटिलीन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक है और यहाँ पे दूसरा है। इसका नाम है इथिल, इसका नाम है मिथिल। पहले कौन आता है, इथिल आता है अल्फाबेटिकली। तो पहले इथिल का नाम आएगा, बाद में मिथिल का नाम आएगा, और फिर रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या, एसिटिलीन। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कौन बताएगा, बोलिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दोबारा बताओ। चलो दोबारा करेंगे, जाने दो से। पहला स्ट्रक्चर देखो, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर यहां से हम लेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा स्ट्रक्चर C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, यहां पर भी देखेंगे अभी H C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी इस साइड में मैंने किया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। क्लियर। पहला स्ट्रक्चर था हमारा ए मेन वाला एसिटिलीन, एसिटिलीन।
अभी H को हटा के हमने ऐड किया है CH3 को, इसलिए ये बन गया हमारा मिथिल एसिटिलीन। क्लियर? यहां से हमने H को हटा के इसे C2H5 को ऐड किया है, बस इतना ही अंतर है। ये हो गया हमारा इथिल एसिटिलीन। क्लियर? यहाँ पर अगर देखोगे H को हटा के इधर भी CH3 किया, इधर वाला भी H हटाया, इसको भी CH3 किया, दो ग्रुप CH3 वाले आ गए, इसलिए इसका नाम आएगा डायो मिथिल एसिटिलीन। ओके, यहां से जब यहाँ पे आ रहे दोनों H को हटा के दो CH3 कर रहे, इधर वाला भी H हमने हटा दिया, तो इसका नाम आ गया डायो मिथिल की जगह पे इथिल एसिटिलीन। यहाँ पे एक अलग है, यहाँ पे दूसरा अलग है, इसका नाम मिथिल, इसका नाम मिथिल, इथिल पहले आता है, सो इथिल मिथिल एसिटिलीन। ओके, करो जल्दी। इसका आईपीएस नेम भी आएगा, लेकिन हम आईपीएस नेम जब एक्चुअली अल्काइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं कंफ्यूजन नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होता है। हो गया? चलो अभी रुकते आज यहाँ पे, कल अभी पूरा ये फिजिकल का इंट्रोडक्शन कर दूंगा, और 1 तारीख से, सॉरी मंडे से अपना पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का सेक्शन अभी शुरू कर देंगे। किसी का कोई सवाल है? सर अल्केन का भी करना
करके बताइए। अल्केन तो चैप्टर आएगा ना बेटा, वो अल्केन में चैप्टर आ जाएगा तब हम देखेंगे ही। ओके, ये तीनों चैप्टर में जस्ट सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करके दिया है, किस तरह से स्ट्रक्चर बदलता है, क्या क्या बदलता है। ओके, डिटेल में तो बहुत कुछ देखने वाले हैं हम लोग, आप निश्चिंत रहिए। जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट करूंगा, डायग्राम बताऊंगा आपको, एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, तब आपको एकदम रियलाइज हो जाएगा नहीं सुमनदीप हरीश पाटिल सर अपना केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से करके देने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए उसके बारे में। ओके, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रहता है, बाकी लोग भी अभी ऐड हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइनिंग में अड़चन प्रॉब्लम आता है। ओके, इसलिए हम थोड़ा स्लो भी जा रहे हो, इस तरह से जा रहे हैं।